जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सामने आ रहा था कि व्हेन डू वी नीड टू वॉश एचपीएससी कॉलम एंड हाउ। यानी हमें अपने एचपीएससी कॉलम की वॉशिंग कब करनी चाहिए और कैसे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कॉलम रीजनरेशन से, कॉलम को आप जो रीजनरेट करते हैं उससे भी रिलेटेड। लेकिन इसका आंसर क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है और कैसे आप करते हैं, किस वक्त आपको करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कॉलम को वॉश किस तरह करते हैं और कब करते हैं। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, अभी आपको बताता हूँ कि कौन से केसेस है, किन सिनेरियो में आप अपने कॉलम को, एचपीएलसी कॉलम को वॉशिंग करते हैं और कैसे आप करते हैं। इसमें कुछ केसेस है, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर आपको मैं प्रोसीजर भी बताता हूँ कि बेसिकली फिर आपको वॉश किस तरीके से करना है। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो सिनेरियो है वो है आफ्टर ईच एनालिसिस आपने अपने कॉलम को वॉश करना होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द मोबाइल फेस। यानी आपने मोबाइल फेस कौन सा यूज़ किया है उसके लिहाज से आपका प्रोसीजर होता है वॉशिंग का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहला केस है कि आफ्टर ईच एनालिसिस, जब भी आप एचपीएलसी पे एनालिसिस करेंगे आप अपने कॉलम को उसके बाद वॉश करके रखेंगे। ठीक, इस केस में आपको लाजमी करना पड़ता है। ठीक है, वैन वाला क्राइटेरिया। दूसरा है जब आपका सिस्टम का प्रेशर, कॉलम का सिस्टम का प्रेशर पहले से ज्यादा हो, यानी बढ़ रहा हो, यानी रूटीन एनालिसिस से हायर साइड में जा रहा हो, तो इस केस में आप अपने कॉलम को वॉशिंग करना कंपलसरी है। ये शो करता है कि आपके कॉलम में कोई सेडिमेंट से कोई क्लॉगिंग है, कोई ब्लॉकेज है। ठीक है, तो अब आपको अपने कॉलम को प्रॉपरली वॉश करना होगा, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तीसरा सिनेरियो होता है जब आपकी पीक शेप वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, डिटोरेशन आना शुरू हो जाए, इन सेंस ऑफ फ्रंटिंग आना शुरू हो गई, पीक स्प्लिट हो रही है, पीक शोल्डरिंग हो रही है, पीक टेल आ रहा है और पीक ठीक से इल्यूट भी नहीं हो रहा, पीक शेप खराब हो रहा है, तो इस केस में भी आपको अपने कॉलम को वॉश करना कंपलसरी है। इट मीन्स कि आपका कॉलम ओवरलोडेड है, प्रॉपर वॉशिंग नहीं है, उसमें कंटामिनेशन है। ठीक है, तो उस केस में भी आप अपने कॉलम की वॉशिंग पे जाते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है थ्योरेटिकल प्लेट्स का। जब आपके कॉलम के थ्योरेटिकल प्लेट्स रूटीन से डाउन हो रही हो, प्रीवियस एनालिसिस से 10% डाउन हो गई है, फॉर एग्जांपल पहले 1000 आ रही थी, 1000 आ रही थी, अब 900 आ रही है या 800 आ रही है, तो इस केस में आप अपने कॉलम को ये शो करता है कि आपका कॉलम की एफिशिएंसी डाउन है। ठीक है, कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स कॉलम की एफिशिएंसी से रिलेट कर रही होती, तो इस केस में आपने मस्ट अपने कॉलम को वॉश करना होता है। ठीक है, ये चौथा क्राइटेरिया। नंबर 5 आपको बता रहा हूँ, जब आप अपने कॉलम को लॉन्ग टाइम स्टोरेज करते हैं, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उस वक्त आपको बिफोर स्टोरेज कॉलम को वॉश करना है और आफ्टर एनालिसिस भी आपको प्रॉपर वॉश करना पड़ जाएगा। लेकिन ये नॉर्मली कंसर्न कर रहा होता है आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टोर कर रहे हैं तो प्रॉपर वॉश करके रखेंगे। ठीक है, इन 5 केसेस में आप अपने कॉलम की प्रॉपर वॉशिंग करते हैं, ये कंपलसरी है। क्वेश्चन ये था व्हेन डू वी नीड, तो इस केस में आपको नीड करना पड़ेगा। 5 सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, अगर इन केस में आप फॉलो कर दिए, रूटीन के प्रॉब्लम है डेफिनेटली, तो इसमें आपको अपने कॉलम को वॉश करना पड़ जाता है। क्लियर है। अब आप करेंगे कैसे वॉश। अगर फॉर एग्जांपल आपका कॉलम बहुत परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रहा, पीक शेप खराब कर रहा है, उसके थ्योरेटिकल प्लेट्स डाउन हो गई है, जो इंडिकेट्स कर रही हैं 5 सिनेरियो कि अब आप अपने वॉशिंग पे जानी तो क्या क्राइटेरिया करना है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है हर कंपनी के अंदर, डिफरेंट क्राइटेरिया है, कितना वॉल्यूम लेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज है इसके अंदर जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लेकिन एक ग्राफ अपने जहन में हमेशा रख के, एक आपके पास स्केल होता है वॉशिंग का। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं, कुछ वीकर्स और कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्केल जो स्टार्ट आप ले रहे थे वो मिथेनॉल से ले रहे होते हैं। ठीक है, एसीटोनाइट्राइल से ले रहे होते हैं, ये वीकर सॉल्वेंट कहलाते हैं। इसके बाद अगर आप तीसरा मिडिल क्राइटेरिया है, उसमें आपका टेट्राहाइड्रोफिरोन आ जाता है, इथेनॉल आ जाता है, 2 प्रोपेनॉल आता है, जिसको हम आइसोप्रोपेनॉल भी कहते हैं। ये भी वॉशिंग है, तीनों का एक मिक्सचर होता है, तो ये मिड में आता है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट आपके पास काउंट होते हैं, इसको हम कहते हैं हेक्सेन। लेकिन नॉर्मली अगर आपके जो प्रॉब्लम आता है कॉलम में, तो इन 2 केसेस जो सेकंड वाले और थर्ड वाले, इस पे आप नहीं जाते। आपका प्रॉब्लम रूटीनली जो सॉल्व हो रहा होता है वो मेथनॉल और एसीटोनाइट्राइल है। क्यों? उसकी वजह ये कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो आप मोस्टली प्रोडक्ट यूज करते हैं उनमें वॉशिंग सॉल्वेंट ये रिकमेंडेड है। ठीक है, लेकिन आपका कॉलम बिल्कुल डेड होने के करीब है, बिल्कुल बैड गया, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो फिर उसको आप रीजेनरेट करते हैं। तो उसके लिए क्राइटेरिया फिर आता है टेट्राहाइड्रोफिरोन, सेकंड वाले स्टेप पे जाते हैं, टेट्राहाइड्रोफिरोन, आइसोप्रोपेनॉल या इथेनॉल का मिक्सचर आप बनाते हैं। इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जब आप इससे कॉलम को वॉश करते हैं तो इसका प्रेशर और शूट होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये रूटीन प्रैक्टिस नहीं है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। और थर्ड वन जो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट हेक्सेन, आपने देखा होगा कि बहुत कम ही रेयर केसेस में होता है,
आप कहीं पे एक्सेन से कॉलम की वॉशिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो वीकर सॉल्वेंट से मिथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल और वाटर जो मेन कंटेंट है, इससे आप अपने एचपीएलसी कॉलम की वॉशिंग कर रहे होते हैं। अब आप कैसे करेंगे, मैं आप सिंपल तरीका बता दूं, इसमें बहुत सारे क्रिटिकल स्टेप्स भी आते हैं, जिसमें कि 5 वॉल्यूम कॉलम हो गया, कॉलम का 10 और वॉल्यूम कॉलम हो गया, इस कॉलम वॉल्यूम 5 हो गया। तो ये कैसे लेते, इसका एक फॉर्मूला है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि इसमें आप मत उलझे, इसमें जरा लोगों को डिफिकल्टी हो जाती है, वो एग्जैक्ट चीज है, तो एग्जैक्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करके दिखाता है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, लेट्स सपोज कहीं पे लिखा है कि 5 कॉलम वॉल्यूम, तो आइए आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए लेट्स सपोज अगर आपके कॉलम की लेंथ है 150 mm, आपके पास 150 mm लेंथ का कॉलम है, इसका इंटरनल डायमीटर था 4.6, ठीक है। तो इस केस में आप जो मल्टीप्लाई करके ले रहे थे फॉर्म 5 वॉल्यूम जो है, 5 कॉलम वॉल्यूम जो है वो कितना निकलता है, यानी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 12.5 ml आता है, जिसको अप्रोक्स आप 10 मिनट तक चलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि इसमें ये रिपोर्टेड बुक्स हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि हम 10 मिनट वॉश करें और किस फ्लो रेट पे वॉश करें और कितना वॉल्यूम ले हर सॉल्वेंट के लिए। तो ये रिकमेंडेशन एक दी हुई है कि 5 कॉलम वॉल्यूम ले अगर आपके कॉलम की लेंथ 150 mm है, ठीक है। इस तरह अगर आपके कॉलम की लेंथ 250 mm है तो 10 कॉलम वॉल्यूम ले ले, तो उसमें एक अप्रोक्सीमेट जो तकरीबन 20 ml 15 ml ये 12.5 ml वॉल्यूम कॉलम का निकल के आता है। इतनी देर तक उस कॉलम को आपने वॉश करना होता है सॉल्वेंट्स के वॉल्यूम से। लेकिन मैं नॉर्मली आपको एक तरीका बताता हूँ कि प्रैक्टिस ये है कि अगर आपने एचपीएलसी का जो कॉलम है कोई एनालिसिस ऐसी किए जिसमें आपको मोबाइल फेस बफर्ड था, ठीक है, बफर्ड मोबाइल फेस से आपने यूज किया, तो उसमें आप नॉर्मली प्रैक्टिस जो आप रखा करें कि आप अपने कॉलम को आफ्टर एनालिसिस, ठीक है, अगर बफर्ड यूज किया 30 मिनट्स तक, वैसे तो बेस्ट प्रैक्टिस है 1 आवर, लेकिन 30 मिनट्स तक का मिनिमम आप प्योर डिस्टिल्ड वाटर से उस एचपीएलसी के कॉलम को वॉश करें, ग्रेजुअली फ्लो रेट को चेंज करते हुए। इनिशियली आप 0.5 ml पे वॉश करें 30 मिनट्स तक, और अगले 30 मिनट्स पे 1 ml पे वॉश करें, फ्लो रेट रख के 1.0 ml। तो 1 घंटे तक पूरा आप उस कॉलम को है प्रॉपरली प्योर डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करें, इसकी कंडक्टिविटी लो हो, ठीक है। ये कॉलम आपको परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आप जो मैंने वीक सॉल्वेंट बताया था मिथेनॉल या एसीटोनाइट्राइल प्रोडक्ट की नेचर को देखते हुए आप उसका 50% का मिक्सचर यूज करें। अगर आपकी कंपनी बजटिंग पे, हर कंपनी में एक बजट होता है, 50% मिथेनॉल मिनिमम, या तो फिर अगर आप प्योर यूज करते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का बजट क्या है, आपको किस हेल्थ तक काम करने का एक्सेस दिया हुआ है। तो 50% मिथेनॉल ले लें या 50% एसीटोनाइट्राइल ले लें, 1 आवर तक उससे वॉश करें। यही फ्लो रेट यानी इनिशियली 30 मिनट्स तक आप 0.5 ml पे चलाएं और अगले के 30 मिनट्स में आप 1 ml पे चलाएं फ्लो रेट। इससे आपका कॉलम प्रॉपरली वॉश हो जाता है। हर इंडस्ट्री के अंदर ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस है, ठीक है। लेकिन जो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 5 कॉलम वॉल्यूम और जो फॉर्मूला दिया हुआ है 10 कॉलम वॉल्यूम, कॉलम की लेंथ देखते हुए इसमें लोग उलझ जाते हैं, इस पे प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आता है। जनरल प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई, 2 घंटे कॉलम को आपने वॉश करना होता है इनिशियली डिस्टिल वाटर से, उसके बाद आप ऑर्गेनिक फेज से वॉश करते हैं। एसीटोनाइट्राइल होगा या मिथेनॉल होगा, 50% या 100% डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। मिनिमम 50% जरूरी है। तो इससे अगर आपने बफर्ड यूज किया, लेकिन ये बफर्ड वाला क्राइटेरिया बता दिया। दूसरा, अगर आपने ऐसा मोबाइल फेस यूज किया जिसके अंदर मोबाइल के अंदर बफर नहीं था, ये उस केस के फिर आप जस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश करें। वो डिपेंड करेगा आपने जस्ट ऐसा मोबाइल फेस यूज किया जो मिथेनॉल था या एसीटोनाइट्राइल था, तो उस केस में आप जस्ट उसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ही उस कॉलम को वॉश कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। 1 घंटे की वॉशिंग फिर आप कर दें। लेकिन अगर बफर चलाया हो तो 2 घंटे मिनिमम आप वॉश करें, ठीक है। ये है नॉर्मल प्रोसीजर। किस केस में आपने कॉलम को वॉश करना है, मैंने 4-5 सिनेरियो आपको बता दिए, ठीक है। और कैसे करना है, वॉशिंग का क्राइटेरिया वो मैंने आपको बताया, और जो सॉल्वेंट की एक रेंज है तो वो भी मैंने आपको बताया। जो रेंज के अंदर मैंने आपको एक रेंज बताई थी मिक्सचर की, टेट्राहाइड्रोफिनोन, मिथेनॉल और 2-प्रोपेनॉल। ये उस केस में करते हैं, इससे 10 मिनट वॉश किया, आधा घंटा वॉश किया, 15 मिनट वॉश किया। ये उस केस में करते हैं जब आपको कॉलम बिल्कुल टाइट हो चुका। रीजेनरेशन के केस में कॉलम को क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। इसी तरह हेक्सेन भी है, उसी केस में यूज करते हैं जब आप कॉलम रीजेनरेशन पे जा रहा हो। नॉर्मली रूटीन एनालिसिस में आपके कॉलम पे जो ओवरलोड हो जाता है
थ्योरेटिकल प्लेट्स डाउन हो रही है, तो फिर आप रूटीन प्रैक्टिस में जो वॉशिंग आपकी होती है वो यही होती है कि आप पहले प्योर डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं कॉलम को। वाटर जो है ना बेस्ट सॉल्वेंट है, क्योंकि वो आप कुछ ऐसे सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं जो वाटर में सॉल्व होकर निकल रही होती है, क्योंकि मिथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल वाटर से इजीली मिक्स हो जाता है, इसीलिए इनका सॉल्वेंट बेस्ट क्राइटेरिया काउंट होता है, बेस्ट काउंट होता है फॉर एचपीएलसी कॉलम वॉशिंग के लिए। ठीक है, तो पहले आप प्योर डिस्टिल वाटर से वॉश करें, क्योंकि ऐसी इंप्योरिटीज जो वाटर में डिसॉल्व होने वाली वो निकल जाएंगी, और फिर आप मिथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल यूज करें, जो इंप्योरिटीज ऑर्गेनिक फेज में डिसॉल्व होने वाली है वो उससे रिमूव हो जाएगी कॉलम के साथ। तो इन 3 सॉल्वेंट्स पे आपकी वॉशिंग बेस कर रही होती है, वाटर, मिथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल के डिपेंड करता है आपने एनालिसिस क्या की होती है, उस लिहाज से फिर आप अपना प्रोसीजर सेट करते, वॉशिंग क्राइटेरिया सेट करते। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा कि बहुत से लोग जो सवाल करते हैं कि व्हेन डू वी नीड टू वॉश एचपीएलसी कॉलम एंड हाउ, तो ये क्राइटेरिया होता है रूटीन एनालिसिस, जो रूटीन वॉशिंग होती है मैंने आपको बताई है, और किस केस में करते हैं मैंने आपको बता दिया। दोबारा रिपीट कर दूं, आफ्टर ईच एनालिसिस आपने अपने कॉलम को वॉश करना है, और जब आपकी थ्योरेटिकल प्लेट्स डाउन हो रही है तो भी अपने कॉलम को वॉश करना है, डेफिनेटली कॉलम की एफिशिएंसी डाउन हो रही है, ओवरलोड है। और जब आपके सिस्टम का प्रेशर हायर साइड पे जाने लग जाए ड्यूरिंग एनालिसिस, इट मींस कि कॉलम में ब्लॉकेज है, क्लॉगिंग है। और जब आपकी क्या कहते हैं पीक शेप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, हर एनालिसिस पे आपकी पीक शेप सही नहीं आ रही, इट मींस कि आपकी कॉलम की प्रॉपर वॉशिंग नहीं है। और लॉन्ग टाइम स्टोरेज के केस में भी अपने कॉलम को प्रॉपरली वॉश करते हैं। तो वीडियो का एंड करते हैं। तो एक कंसेप्ट मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कॉलम की वॉशिंग बहुत नेसेसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई होप की वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजम से कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।